नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, सोमवार के लिए 31 जनवरी 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक एक करके देखेंगे सारे स्टॉक्स को और देखेंगे सारे इंडेक्स को भी। तो सबसे पहले हम लोग फार्मा का स्टार्ट करें। देखिए, एक जो अभी सामने हम स्टॉक देख रहे हैं, इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा। एक अच्छे स्टॉक्स नजर में है और इस पर पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। निफ्टी फार्मा, देखिए जिस तरह के बाउंस आए नीचे से, ये तो स्वाभाविक था, आना ही चाहिए था। कंटिन्यू प्रेशर में है, माल डंप किया गया ऊपर से, तो यहाँ पे परेशानी हो रही है कि अब इसका रेजिस्टेंस लेवल 13,200 का हो चुका है, जिसको ये ब्रेक आसानी से नहीं कर पा रहा है। 13,200 के ऊपर अगर ये फार्मा का इंडेक्स टिकता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को बन सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप एस्ट्राजेनेका पे नजर रखें तो देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट कर सकता है 2875 के ऊपर निकलने के बाद। देन आपको 2950 के टारगेट बनेंगे। दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे ये सारी सुविधा आपको मिलती है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लवर हैं और स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा फायर एलाइज ब्लू एंजल 1 या जेरोधा में। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए यहाँ पे एस्ट्राजेनेका से स्टार्ट करें। जैसा कि आपको बता दिया, 2900 के टारगेट का वेट किया जा सकता है। और विंडो फार्मा एक 2.5% का मूवमेंट तो बना, मूवमेंट ज्यादा भी बना था, लेकिन वहां से वो सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट ने अपना सारा तेजी खो दिया और नीचे की साइड में आ गया 637 से 38 के ऊपर, यानी 640 आप राउंड नंबर पकड़िए। 640 के ऊपर निकलेगा तो 650 से 60 तक के टारगेट और विंडो फार्मा आपको दिखाएगा। बायोकॉन की बात करें, 370 से 75 का रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलने बाद 380 से 85 के टारगेट बनेंगे। केडला में देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से रैली आने की संभावना दिखाई दे रहा है। 405 के ऊपर अगर ये केडला निकलता है तो आपको 415 से 425 तक के टारगेट केडला शॉर्ट टर्म में आपको दिखा सकता है। केडला पे नजर रखे दोस्तों, केडला पे बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट आपको बन सकता है। केडला के बाद सिप्ला, इसका तो सीधा फॉर्मूला 920 के ऊपर जब भी जाएगा ये पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, लेकिन अब जो है वो 940 का रेजिस्टेंस है। तो 940 को ब्रेकआउट करता है तो 950 से फिर 960 की तरफ आराम से भागेगा सिप्ला। और सिप्ला के बाद डिबीज लैब की तरफ चलते हैं। तो डिबीज लैब में एक रेजिस्टेंस एरिया है 4150 का, जब तक इसको ब्रेक नहीं करे डिबीज लैब तब तक मूवमेंट नहीं बनेगा। 4150 के ऊपर निकला 4250 के टारगेट बनेंगे। नीचे सपोर्ट एरिया है 3800 का, 3800 के नीचे जाने पे ही गिरावट आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें तो डॉक्टर लाल पैथलैब में भी सेम कंडीशन, अगर आप ध्यान से देखें तो डॉक्टर लाल पैथलैब बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, छोटे से 4 रेंज में यहाँ पे नीचे फंसा हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा अगर 3000 के ऊपर तो बाय पोजीशन लेंगे 3200 के लिए, और इस बॉक्स के नीचे 2750 के नीचे या 2800 के नीचे भी अगर ये गिर जाता है, खासकर 2775 से 2750 का एक रेंज है, जो अगर उसके नीचे गिरता है तो 2700 और 2650 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी में 4350 से 4400 का एक रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा तो 4600 के टारगेट बनेंगे। ग्लेनमा फार्मा, अच्छा मूवमेंट बना था ग्लेनमा फार्मा में, और ऊपर के लेवल को ब्रेक करने यानी कि 496 से लेके 500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसके ऊपर निकलता है ग्लेनमा फार्मा तो 510 से 520 के टारगेट बनेंगे। ग्रेनोस इंडिया की बात करें 310 के ऊपर निकला 320 के टारगेट बनेंगे। लुपिन की बात करते हैं, लुपिन 920 के ऊपर, याद रखिए 925 ज्यादा बढ़िया होगा, अगर 925 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 950 तक के टारगेट बनेंगे। नोवार्टिस की बात करें, नोवार्टिस अपसाइड में 775 से 800 का रेट, ये बॉक्स के अंदर, याद पहले तो इस बॉक्स के ऊपर इसको आना नेसेसरी है। इस बॉक्स के ऊपर अगर निकलता है 770 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करे तो समझिए एक मूवमेंट कर सकता है ऊपर 800 तक, और 800 के ऊपर अगर निकल गया तो फिर बड़े टारगेट बनेंगे। पिरामल की बात करें, अपसाइड में अगर 2425 को ब्रेक करता है तो आपको 2500 के टारगेट बनेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा काफी नीचे के लेवल से अब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है स्ट्राइड्स फार्मा अगर 400 को ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार 420 से 25 के टारगेट, 50 के टारगेट भी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। सन फार्मा अच्छा है, लेकिन मूवमेंट ऊपर में जाकर रुक जाता है बार बार 855 से 60। मेरे ख्याल से अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, इसका चार्ट क्लियर अभी नहीं है यहाँ पे। टोरेंट फार्मा की बात करें तो काफी नीचे जितनी गिरावट होनी थी, मेरे ख्याल से इसको गिरावट उतना मिल चुका है। यहाँ पर अभी पोजीशन बनाने की सलाह तो नहीं है इस कंडीशन पे, क्योंकि अभी मुझे इसके मूवमेंट को समझना होगा। इतने बड़ी गिरावट आया तो कोई वजह होगा, इस वजह को समझना होगा, उसको पहले 1-2 दिन और वेट करेंगे। वोकट फार्मा की बात करें, वोकट फार्मा 410 के ऊपर, और अगर 400 के ऊपर निकलता है तो पहला सिग्नल होगा 410 के ऊपर, फिर मूवमेंट बनेगा 420 से 30 के
के लिए। तो यह दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा अपना व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ, और मेटल में मेटल इंडाइसेस की बात कर लें तो अच्छा तेजी तो कह सकते हैं, लेकिन वही 5600 का जो रेजिस्टेंस है वहां से टकरा के नीचे गिर गया। 5600 के ऊपर जब चढ़ेगा तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज फिर गिरावट बढ़ सकता है। अगर ये 5450 के नीचे आ गया तो मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी रह सकती है। बजट का महीना सप्ताह आ चुका है, क्योंकि अब जब मार्केट ओपन होगा सोमवार को 31 तारीख के बाद, तो सीधा सीधी 1 तारीख को फिर बजट ही हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो फिर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है वहां पे। अभी देखते हैं हम लोग मेटल में से अंडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो कम से कम 1775 से 1800 का एक एरिया आता है। उसके ऊपर जाने के बाद 1825 से 1850 के टारगेट बन सकते हैं। 1650 के नीचे अगर गिरता है तो कमजोर हो जाएगा। 1650 के नीचे आने के बाद आपको 1650 के नीचे आने में 1600 1575 बन सकते हैं। एपीएल अपोलो की बात करें, अपसाइड में 840 के ऊपर अगर निकलता है तो 875 से 900 के टारगेट एपीएल अपोलो में फिर बनेंगे। कोल इंडिया ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 165 के ऊपर जाने के बाद नई रैली बन सकती है 170 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को इस लेवल की, ये लेवल याद रखिएगा 475 से 490 वाला, इसके नीचे आने पे कमजोर होगा, इसके ऊपर रहने पे पॉजिटिव होगा। तो अभी पोजीशन भले ना बनाए, अभी वेट करके चल सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर 125 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव और 120 के नीचे निगेटिव हो जाएगा, तो अभी इस एरिया पे कोई पोजीशन नहीं बनेगा। हाँ, 130 के ऊपर अगर निकलता है तो जरूर पोजीशन बनेगा। हिंदुस्तान जिंक भी सेम कंडीशन से 325 के ऊपर पॉजिटिव, 325 के नीचे निगेटिव। अभी यहाँ पे देखते हैं तो मुझे लग रहा है इसके नीचे के काम फिनिश हो चुका है। अगर थोड़ा रैली नीचे आता भी है, 300 के आसपास आता है, तो अच्छा जगह मिलेगा बाइंग करने के लिए। ऊपर के लेवल से अगर ब्रेक करके 325 को ब्रेक करता है तो खरीद सकते हैं 350 के लिए। जिंदल स्टील की बात करें, अपसाइड में 400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे नया पोजीशन जिंदल स्टील में नहीं बनाएंगे। एरो तो लगाया था बाउंस के लिए, वो बाउंस हुआ भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है 400 के ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी सेम कंडीशन, 660 के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, अदरवाइज अभी छोड़ के चलेंगे। बहुत लेना हो तो आप छोटा सा रिस्क लीजिए, 610 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करके अगर ऊपर 650 को ब्रेक करता है 610 के स्टॉप लॉस के लिए 700 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। मोइल की बात करें, अपसाइड में मोइल 175 के ऊपर निकलेगा तो 178 से 80 के टारगेट देगा। नेशनल एल्युमिनियम सेम तरीके से 115 से 16 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलता है तो 120 से 125 के टारगेट देंगे। एनएमडीसी अपसाइड में अगर 142 से 43 को ब्रेक करता है तो फिर 150 की तरफ भागेगा एनएमडीसी। रत्नामणि मेटल ठीक ठाक है, अभी कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं। 1970 से 72 के ऊपर निकलेगा तो 2000 के टारगेट देगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 100 के ऊपर निकले हुए पोजीशन बनेगा, 105 से 110 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील की बात कर ले, अपसाइड में अगर 1130 के ऊपर निकलता है तो आपको 1150 से 1200 के टारगेट बनेंगे। वेदांता की बात करें, अपसाइड में वेदांता 335 से 40 के ऊपर निकलता है तो 350 से 70 के टारगेट। वेलस्पन कॉर्प अपसाइड में 190 के ऊपर निकलेगा तो फिर वापस से 195 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है वेलस्पन कॉर्प। तो यह है दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। अब चलेंगे दोस्तों जरा आईटी की तरफ। अब आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे पहले आईटी में देखें क्या चल रहा मामला। तो देखिए आईटी में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट मिला, सब में पॉजिटिव था, लेकिन हुआ क्या, मार्केट ऊपर से अपनी गिरावट में स्टार्टिंग कर दिया, होल्ड नहीं कर पाया अपना मूवमेंट को और ऊपर से गिरावट आया। और यहाँ से देखिए ये जिस तरह से प्रेशर बना रखा है तो यहाँ पे बाउंस आना नेसेसरी है, लेकिन 34,500 अब आईटी में एक जो है रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। 34,500 के ऊपर यहाँ से देखते हैं तब ये ऊपर की साइड में जाता है, सेम उसी जगह से यहाँ से भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो 34,500 के ऊपर निकले में अच्छा मूवमेंट बनेगा। बिरला सॉफ्ट के स्टार्ट करें तो देखिए बिरला सॉफ्ट भी वापस से अगर 470 से 75 के ऊपर निकलता है तो एक बार फिर से 510 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और नीचे अगर 430 को ब्रेक करता है तो 415 से 410 की तरफ जाएगा। कोफोर्ज की बात करें, अपसाइड में कोफोर्ज 4850 से 55 के ऊपर निकलेगा तो 5000 के टारगेट की तरफ भागेगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट ऊपर 1185 से 90 के ऊपर निकलने पर 1225 के टारगेट। एचसीएल टेक्नोलॉजी 1110 के ऊपर निकलेगा तो 1135 से 1150 का टारगेट। इन्फो एज की बात कर ले, होल्ड कर रहा है, 4650 के ऊपर निकलेगा तो 5000 के टारगेट। इन्फोसिस की बात कर ले तो 1730 से 35 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1750 से 1800 के टारगेट देने की कोशिश कर सकता है शॉर्ट टर्म में, वो भी एक बार में नहीं। हाँ, बजट को लेके अगर कोई मूवमेंट बनता है, अगर बहुत फास्ट मूवमेंट, तो आपको एक दिन में कर सकता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, इसलिए आपको नीचे के भी लेवल पर ध्यान पे रखना होगा। 1660 के नीचे निकलने पे आपको गिरावट बढ़ सकता है, जो कि आपको 1640 से 1620 तक लेके जा सकता है। जस्ट डायल देखिए, जस्ट डायल में रिलायंस अपनी हिस्सेदारी बढ़ा चुका है और अब ये पूरी तरह से रिलायंस के कब्जे में है,
तो ऊपर अगर 950 को रिलायंस ये तोड़ता है जस्ट डाल तो 1000 के टारगेट आपको दिखा सकता है। एल&टी इन्फोटेक अगर 6100 को ब्रेक करेगा तो आपको 6300 से 6500 के टारगेट बनेगा। माइंड ट्री की बात करें अपसाइड में अगर 3900 को ब्रेक करता है तो 4000 के टारगेट, और एम्फासिस अगर ऊपर निकलता है 3135 से 40 के ऊपर तो आपको 3200, और नीचे अगर ये 2950 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 2900 के टारगेट के लिए। पेटीएम में थोड़ा मूवमेंट यहाँ पे बना फिर होल्ड नहीं कर पाया, तो अगर पेटीएम ऊपर 940 को एक बार ब्रेक करे तो 960 से 80 देगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से अगर ये 850 के आसपास फिर से अगर आता है वहां पे तो एक बार छोटा सा क्वांटिटी उठाया जा सकता है। माने अगर आपको क्वांटिटी इसमें लेना तो पूरी क्वांटिटी का 10% हिस्सा यहाँ पे भी डाला जा सकता है। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस की बात करें 3770 के ऊपर निकलने के बाद 3850 के टारगेट। टाटा इलेक्सी की बात करें अपसाइड में 7400 के ऊपर निकलेगा तो 7700 से लेकर 7800 के टारगेट। टेक महिंद्रा अपसाइड में अगर 1500 को ब्रेक करेगा तो 1550 के टारगेट, अदरवाइज नीचे इसका टारगेट ओपन है 1370 वाला। विप्रो देखिए एक चांस तो विप्रो में यहाँ पे बनता है, विप्रो का एक चांस है जो यहाँ पे लिया जा सकता है नीचे के लेवल पर। अगर विप्रो 570 के ऊपर निकल जाए तो मजा आ जाए, फिर 600 के टारगेट भी आपको विप्रो दिखा सकता है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन के पास में आता है तो यहाँ पे भी माल उठाया जा सकता है। तो यह दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस जिस तरह से मार्केट में चल रहा है उस समय ये सब स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। इन सब स्टॉक पे 7000 के ऊपर निकलेगा तो 7300 के, और नीचे अगर ये 6800 को ब्रेक करता है 6500 का टारगेट। बजाज फिनसर्व की बात करें अपसाइड में 15800 के ऊपर निकलेगा तो 16000, और नीचे अगर ब्रेक करता है 15100 तो 14700। चोला फाइनेंस अपसाइड में 680 का रेजिस्टेंस एरिया पकड़ के चलिए, 675 से 680, उसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा हाथ मत नहीं लगाना है। नीचे 625 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे गिरने पर गिरावट पड़ेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस वेट कर लेंगे, 230 के ऊपर जाएगा तो मूवमेंट बनेगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 400 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये 400 के ऊपर टिकता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो फिर 420 के टारगेट बनेंगे। एल&टी फाइनेंस की बात करें अपसाइड में 76 के ऊपर निकला 77 से 78 का टारगेट। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक रखना है, पोर्टफोलियो स्टॉक बना कर रखना है। एमएनएम फाइनेंस की बात करें अपसाइड में 170 के ऊपर निकल गया तो 175 से 180 के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस 1500 के ऊपर क्लोजिंग करने पर पोजीशन बना सकते हैं 1550 से 1600 के लिए। एसआर ट्रांसमिट में टारगेट डन हो गया था मेरा शॉर्ट टर्म कॉल जो कि मैंने दिया हुआ था स्विंग ट्रेडिंग में, और अगर आपने पोजीशन वहां पे बनाया तो एंजॉय आपने प्रॉफिट का जरूर किया होगा। 1300 के ऊपर अगर निकलता है तो 1350 के टारगेट फिर बनेंगे एसआर ट्रांसमिट में। तो यह है दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ये सारी सुविधा अवेलेबल है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।